तो आज हम लोग हिंदी लिटरेचर की बात करते हैं, यूपी बोर्ड। अब हम बात करते हैं तीसरा अंग, जिसको हम संस्कृति बोलते हैं। राष्ट्र का जो तीसरा अंग है वो संस्कृति है। ठीक है, राष्ट्र का तीसरा अंग संस्कृति है। मनुष्यों ने युग युगों तक जिस सभ्यता का निर्माण किया वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। ठीक है, श्वास प्रश्वास का मतलब यानी कि जो सांसें हैं। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कामबंद है, यानी कि कामबंद का मतलब यानी कि ज़ीरो है। संस्कृति का मतलब क्या होता है? रिचुअल्स, कस्टम्स, ठीक है, जो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास से अभुद्ध से द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। वृद्धि का मतलब यानी कि बढ़ोतरी। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, राष्ट्र के समग्र रूप में, ठीक है, भूमि और भूमि के साथ साथ जन और संस्कृति यानी कि ज़मीन, लोग और संस्कृति, इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, अगर विरहित का मतलब यानी अलग कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का निर्माण लोप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जीवन की विटप का पुष्प संस्कृति है। ठीक है, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ से ही राष्ट्र के जन का निर्माण और सौंदर्य और यश अनियंत्रित है। अनियंत्रित का मतलब यानी कि उसमें है, संचित है। ज्ञान और कर्म दोनों पारंपरिक प्रकाश की संज्ञा होती है। ठीक है, ये याद रखिए। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है, कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के ही दर्शन संस्कृति में मिलते हैं। यानी कि जो साइंस के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में है, जो कर्म के क्षेत्र में है, उसी को हमने संस्कृति के फॉर्म में रखा है। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृत के रूप में प्रकट होती है और प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति के साथ आती है। ठीक है, यानी कि हर एक जाति धर्म अपने अपने धर्म को मानते हैं, उस तरह से उसको पालन करते हैं, उसमें प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग पृथक संस्कृति राष्ट्र में विकसित होती। पृथक संस्कृति का मतलब यानी कि अलग अलग संस्कृति होती है, परंतु उन सब का मूल आधार जो होता है सहिष्णुता होता और समन्वय पर आधारित होता है। ठीक है, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष वनस्पति अपने अभुद्ध से उठते हैं और पारस्परिक सम्मिलन से मिलते हैं और औधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ राष्ट्र बनाते हैं। यानी कि जिस तरह से सब मिल के जो है पेड़ पौधे एक अवरोधी स्थिति उत्पन्न करते हैं, उसी तरीके से हमारे लोग अलग अलग संस्कृतियों के साथ मिल के एकजुट होकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार जल की अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता होती है। जैसे मान लो नदियां हैं, नदियों की ट्रिब्यूटरीज होती हैं, वो एकजुट होकर एक मत प्राप्त करती हैं। राष्ट्रीय संस्कृति के में समन्वय करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है और साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। इसमें सब लोग अपने अपने चीज़ों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों से साकार होता है, वो अलग अलग रूपों से साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से लक्षण अनेक दिखाई देते हैं, किंतु आंतरिक रूप से एक सूत्रता है। ठीक है, अलग अलग है। जो इस व्यक्ति का सहृदय है वह प्रत्येक व्यक्ति संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और वो आनंदित होता है। जब वो संस्कृति के आनंद को एंजॉय करेगा तो वो स्वीकार करता है, अच्छी चीज़ों को एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, और उससे आनंदित होता है। जैसे मान लो कि हमने कोई त्यौहार मनाया, खुशियाँ मनाई, ट्रेडिशन आया, उसमें हम लोग खुश हो गए। इस प्रकार उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ठीक है, विविध जन का मतलब क्या होता है? अलग अलग लोग होते हैं, उस वजह से वहाँ पर ये चीज़ें स्वास्थ्यकर होती हैं। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन लेने वाले लोकगीतों में तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में
संस्कृति का अमित भंडार का मतलब बहुत ज़्यादा, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उसका स्वागत करने की आवश्यकता होती है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो भी पराक्रम किया, उसमें सारे देश को गौरव प्राप्त हुआ और उसके तेज में अपनी जीवन की साक्षात को देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र का संवर्धन है, विकास होता है। और जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, ठीक है, वहाँ भूत वर्तमान को जकड़ कर नहीं रखता है और अपने वरदान से पुष्टि करके, क्लियर करके उसे आगे बढ़ाता है और हम उसको स्वागत करते हैं। इसको जो लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। अब कुछ हम वोकैब्स देख लेते हैं। परिधि का मतलब यानी कि लिमिटेशन, यानी कि सीमा। वसुंधरा का मतलब यानी वसुंधरा, अमूल्य निधियाँ। अबुध का मतलब यानी कि उन्नति। अंतराल का मतलब बीच में। पुष्कल का मतलब अधिक। निष्कारण धर्म का मतलब एक ऐसा धर्म जिसमें स्वार्थ की भावना नहीं रहती है। समन्वय का मतलब यानी कि एक दूसरे के साथ एकता, यूनिटी। तदात्म एकत्व, समर्पण। संततवाही का मतलब यानी कि सदा रहने वाली, ठीक है। कबंध का मतलब यानी कि सिर रहित धड़। विरहित का मतलब यानी कि विहीन, विहीन का मतलब अलग। अंतर्निहित का मतलब यानी कि अंदर छिपा हुआ। अधोपांत का मतलब क्या होता है? आरंभ से अंत तक, ठीक है। रूपमंडन का मतलब यानी कि सजाना। अब ये वाला पार्ट आपको करना है और इसको समझाना है, ठीक है। जन का प्रभाव अनंत होता है, ठीक है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदाम प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्र का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र का जीवन जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म श्रम के उत्थान में अनेक घाटों का निर्माण करता है। जन का प्रवाह किस तरह से होता है? जन का प्रवाह किस तरह से होता है? जन का प्रवाह अनंत होता है, और जिससे अनंत होता है कैसे होता है? सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदम्प किया है, और जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक यह राष्ट्रीय जनजीवन भी अमर है, ठीक है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, जन का प्रवाह किस तरह से होता है? जन का प्रवाह संततवाही जीवन नदी के प्रवाह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये आपको लिखना है। पाठ का शीर्षक का नाम आपको लिखना है, यह आपको बताना है, इसकी व्याख्या बतानी है। सूर्य की रश्मि का क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य की रश्मि अमृत से भर देती है भुवन को, यानी कि ज़मीन को, और जब तक राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, इसको आप करिए और इसको बाद में कराया जाएगा, ठीक है। तो आज हम अपना लेक्चर यहाँ पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।